कर किसानों की चिंता करना, और उस चिंता के तहत ही आज आपने गन्ना किसानों के साथ संवाद करके जो ऐतिहासिक पहल की है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव गन्ना श्री संजय आर भूसरेड्डी जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शशि प्रकाश गोयल जी, नवनीत सहगल जी, संजय प्रसाद जी, अन्य अधिकारीगण, हमारे सम्मानित राज्य मंत्री भाई सुरेश पासी जी, और लाखों की संख्या में आपके विचारों को सुनने के लिए जुड़े किसान भाइयों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है 1 वर्ष पहले जब कोरोना काल शुरू हुआ तो एकदम लगता था कि कैसे शुगर मिलें चलेंगी, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सल्फर नहीं था, हमारे पास सोडा नहीं था, लेकिन मुझे याद है वो क्षण जब माननीय मुख्यमंत्री जी आपने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपने तमाम लोगों से वार्ता की, तमाम राज्यों में आपने वार्ता की, केंद्र में आपने बातचीत की, और उसका परिणाम हुआ कि जहां पूरे देश में शुगर मिल बंद हुए, आपने उत्तर प्रदेश में एक भी शुगर मिल को कोरोना काल में भी बंद नहीं होने दिया। मिल को ही बंद नहीं होने दिया, बल्कि साथ साथ आपने कहा कि जब तक किसान का आखिरी गन्ना खेत में खड़ा है तब तक हम शुगर मिलों को चलाएंगे। और मुझे याद है कि पिछले वर्ष 23 जून तक आखिरी शुगर मिल 23 जून तक चली। मैं समझता हूं वर्षों बाद ये रिकॉर्ड होगा कि 23 जून तक शुगर मिल चली हो और किसान का एक एक गन्ना लिया गया। जहां कोरोना काल के चलते चलते आपने किसान को लगातार तकनीक के साथ जुड़वाया, तमाम तकनीकों को विभाग में लागू कराया, चाहे ईआरपी व्यवस्था हो, चाहे पर्ची सिस्टम हो। आपने कहा कि मैसेज के द्वारा पर्ची जानी चाहिए, व्हाट्सएप पर पर्ची जानी चाहिए, और उस सिस्टम को आपने ऐसा लागू कराया कि आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का जो गन्ना विभाग का सिस्टम है, ईआरपी सिस्टम है, और पर्ची का निर्गमन का जो सिस्टम है, आज पूरे देश में ये सिस्टम मॉडल के रूप में काम कर रहा है। आपने कहा मिलों के साथ साथ विकल्प देंगे, और उसके साथ साथ आपने नए खांडसारी के लाइसेंस देकर के इतिहास बनाने का काम किया। 25 वर्षों में एक भी लाइसेंस जहां नया निर्गित नहीं हुआ, वहां आपने 264-65 लाइसेंस निर्गित करा करके इतिहास बनाने का काम किया। साथ ही साथ आपने गुड़ को बढ़ावा देते हुए ओडीओपी के माध्यम से गुड़ को बढ़ावा दिया, और साथ ही साथ हजारों की संख्या में कोल्हू चलवा करके किसान को नया विकल्प देने का काम भी आपने किया। मैं लाखों गन्ना किसानों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो चीनी की स्थिति है और जिस प्रकार देश में चीनी का उठान लगभग शून्य है, उस समय लगता था कि गन्ना किसानों का भुगतान कैसे होगा। लेकिन मैं अभिनंदन आपका करना चाहूंगा कि आपने बहुत माइन्यूट मॉनिटरिंग की, लगातार समीक्षा की, लगातार बैठकें की, हमारा और हमारे पूरे विभाग के अधिकारियों का लगातार आपने मार्गदर्शन किया, और उसका परिणाम है कि पिछले वर्ष जहां गन्ना किसानों का 35,898 करोड़ रुपए का गन्ना पूरे वर्ष में खरीदा गया था, वो 35,898 करोड़ का संपूर्ण भुगतान आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ना किसानों का कराया है। इसके लिए मैं लाखों गन्ना किसानों की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन आता हूं। इस वर्ष भी आपने गन्ना किसानों के भुगतान को फोकस करते हुए, और 60% से ज्यादा अब तक जो करंट सीजन है उसमें लगभग 61% गन्ना किसानों का भुगतान आज की तारीख में आपके कुशल नेतृत्व में कराना संभव हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज लाखों किसान, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, आज लाखों किसान आपके संवाद कार्यक्रम में जुड़ा है, आपको सुनना चाहता है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से स्वतंत्र तरीके से आपने लगातार किसानों से वार्ता की है, ये अभिनंदनीय है। आपने हमेशा किसानों के सुझाव को सुना है, आपने हमेशा किसानों से संवाद किया है। विभाग में
शामिल करा करके विभाग में उन नीतियों को शामिल करा करके किसानों को विभाग के साथ जोड़ करके आपने किसानों को खुशहाल करने का काम किया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कोरोना काल में जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और पूरी जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश को साथ लेकर के साहसिक तरीके से आपको माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड के बाद भी, कोविड होने के बाद भी ये उदाहरण प्रस्तुत आपने किया कि शायद 1 घंटे के लिए भी आप रेस्ट पर ना गए हो और लगातार आपने मीटिंगें की, संवेदनशीलता के साथ अस्पतालों का आपने लगातार दौरा किया, पर डे आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हम सबका सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो एक एक व्यक्ति की, सबका साथ सबका विकास, एक एक व्यक्ति की तमाम प्रकार की चिंता कर रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए और किसान भाइयों का अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अगर अनुमति हो तो एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण मैं विभाग की ओर से माननीय मंत्री जी के निर्देशन के अनुसार हम लोग जो कार्य कर रहे हैं और आपके जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त होते रहते हैं उसका मैं छोटा सा एक प्रस्तुतिकरण कर दूं सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले साल हम लोगों ने अभूतपूर्व पेराई की थी। 1119 लाख टन गन्ना क्रश हुआ था, पेराई की थी, जिससे 126.37 लाख टन शक्कर का उत्पादन हुआ था और अभूतपूर्व 11.30% की रिकवरी हमारी रही थी। और उसका अभूतपूर्व पिछले साल 35,899 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य क्रय किया गया प्रदेश द्वारा और उसके साथ साथ उतना ही भुगतान करके 100% 120 चीनी मिलें जो पिछले साल पेराई की उनका 100% गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया। जैसा कि माननीय मंत्री जी बता रहे थे, मेरे पास अभी 15 मिनट पूर्व के तब आंकड़े आ चुके हैं सर। 18,230 करोड़ का भुगतान हम लोग सुनिश्चित कर लिए इस साल और ये 63% हो गया। शाम को ये 61.5% था जो 63% हो गया सर। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि सर ये आंकड़े मैंने आपको बता दिया और आज के तारीख तक अभी हमारे 48 चीनी मिलें चल रहे हैं। 981 लाख टन गन्ना हम क्रश कर चुके हैं। 105.62 लाख टन हम चीनी का उत्पादन किए। मैं सर यहां बताना चाहूंगा कि चीनी का उत्पादन हमारा और ज्यादा होता क्योंकि हमने अपने चीनी मिलों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाना है। इसीलिए हमने उनको पहले हमारे 2 चीनी मिल बी हेवी पे थे, फिर उनको 28 पे ले गए और इस साल हम उनको 61 पे ले गए और इसके कारण जो हमारा 15% चीनी अतिरिक्त उत्पादन होता वो एथेनॉल में बी हेवी के कारण जाने के फलस्वरूप हमारा शक्कर का उत्पादन थोड़ा कम होगा और बी हेवी का उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा, हमारा एथेनॉल का उत्पादन बढ़ जाएगा सर, और जिसके कारण हमारे गन्ना मूल्य भुगतान में हमें सुविधा मिलेगी। और गत वर्ष का पूरा भुगतान हमने कर दिया सर और इस साल हम 63% पे आ चुके हैं। इसके साथ सर जो मैंने फिगर्स आपको बताया वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे बता दिया है सर। आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने 2014-15 का, 2015-16 का 235 करोड़, 16-17 का 10,367 करोड़, 17-18 का पूरा 35,438 करोड़, 18-19 का पूरा भुगतान किया, 19-20 का 35,898.85 करोड़ सर, जो लगभग 35,899 है। और इस साल का कुल मिला के सर आज तक आपके कार्य अवधि में 1,33,285 करोड़ का सर अभी थोड़े 15 मिनट पूर्व तक भुगतान किया जा चुका है। ये सर छोटा सा प्रस्तुतिकरण था सर जो आपके दिशा निर्देश, आदेश, आपकी गहन समीक्षा के कारण संभव हो सका सर। और इसके साथ साथ विभाग, आबकारी विभाग के साथ पिछले साल आपके निर्देशानुसार सैनिटाइजर का भी उत्पादन किया जिसको पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने किए सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के से अनुमति चाहूंगा कि 6 हमारे किसान पश्चिम से 2, मध्य से 2 और पूर्व से, पूर्वी क्षेत्र से 2 हमारे गन्ना किसान हमारे साथ हैं। उनका आप
वो आपसे बात करना चाहेंगे सर। और हमारे बाकी 50,000 किसान तो सीधे वेबिनार से जुड़े हैं सर। और जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि कई लाख किसान हमारे यूट्यूब विभाग के, सूचना विभाग के और गन्ना विभाग के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर से जुड़े हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिषेक ना, नाम बुला लो। से कृष्णपाल सिंह बागपत से, कृष्णपाल सिंह जी आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी राम राम। राम राम जी। राम राम सर। मुख्यमंत्री जी, मेरा बागपत जिला है और चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है। जब से चौधरी चरण सिंह के बाद में यदि किसानों ने किसानों की बात सुनी तो आपने सुनी, इसके बीच में किसान लावारिस रहा। आपने रमाड़ा चीनी मिल जो लगाया, किसानों की मांग रमाड़ा चीनी मिल को बढ़ाने की थी, लेकिन ये आपने बढ़ाया नहीं बल्कि नई चीनी मिल लगा कर दी। किसानों की चीनी मिल लगाने की मांग तक ही सीमित थे। आपने कोजन प्लांट लगाया जिससे किसानों को कोई भुगतान की समस्या ना हो। मुख्यमंत्री जी, आपकी जो गन्ना विभाग की टीम है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री के जो बराबर माननीय गन्ना मंत्री जी के जो बराबर क्षेत्र में दौरे होते हैं, इससे गन्ना विभाग बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहता है। इस बात के दिशा निर्देशन में गन्ना ने जो SMS प्रणाली लागू की, उससे सारी समस्या का निवारण होगा। समितियों में, चीनी मिलों में लाइन लगी रहती। जो माफिया थे वो अपनी पर्ची बढ़वा लेते, जो वे अपनी पर्ची पहले निकलवा लेते, आम किसान पिसता रहता। लेकिन आपने के दिशा निर्देशन में जो कार्य हुआ, इससे किसान आज घर बैठा, उसे संतुष्ट है, उसके पास मोबाइल है, उसे ये पता तेरी पर्ची कब आएगी। और एक और बीमारी थी माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले जब पर्ची तारीख बदलवावे थे वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर था। इस साल गन्ना विभाग में जो तारीख चली गई, पर्ची चली गई, वो 4 दिन तक यदि किसान नहीं तोलता तो 4-5 दिन बाद दोबारा जारी हो जाएगी, इसलिए उसे किसान की वो भी चिंता खत्म होगी। दूसरी बात, किसानों ने इस कोविड महामारी में ये सोचा था कि मेरा खेत किस तरह खाली हो जाए। आपने चीनी मिलों का जो संचालन इस तरह से किया कि किसान का सारा गन्ना चीनी मिलों तक जाएगा, किसान संतुष्ट है। और गन्ना भुगतान की तो किसानों ने सोची नहीं थी, क्योंकि हमारी चीनी मिलों में चीनी के स्टॉक लगे पड़े। दुनिया की में चीनी मिल का 22 रुपए का रेट है। मैं अपने सवाल करना चाहता हूँ, आपने क्या जुगाड़ करा कि पिछले 3-4 साल का भुगतान भी सारा कर दिया, तथा पिछले साल का भी 100% भुगतान हो गया और इस साल का भी भुगतान अच्छा चल रहा। पिछली सरकारों में 4 साल पहले मेरे ख्याल में हमारे प्रदेश की रिकवरी 9% थी, आज वो बढ़कर 11.5% होगी। और गन्ना उत्पादन लागत भी किसानों का काफी बढ़ा। इसी वजह से जो जून तक मिली चिल जारी, वो उत्पादन लागत किसान का उत्पादन बढ़ने से ही उसमें ये चीनी मिली को गन्ना ज्यादा मिल रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो गन्ना विभाग की तरफ से पिछले साल इसमें कोविड महामारी में थोड़ी बहुत जो समस्या आई थी, चीनी मिलों में बैग शॉर्ट पड़ गए थे, सल्फर शॉर्ट पड़ गए थे, जाली शॉर्ट पड़ गए थे, इस साल तो किसी बात की कोई चर्चा ही नहीं हुई। चीनी मिल बिल्कुल रूटीन में चल रहे और बहुत अच्छा संचालन चल रहा। पहले मुख्यमंत्री जब तक ये SMS पर्ची नहीं थी, और जैसे इस साल सीजन खराब सीजन है, लंबा सीजन चल रहा, अब मई जून में कोई चीनी मिल नहीं चलाना चाहता, तो प्राइवेट चीनी मिलें अपना सारा इंडेंट निकाल कर ऑफिस में रख देती और गन्ना एक को दिखा देते कि हमने सारा इंडेंट दे दिया, हमें गन्ना नहीं मिल रहा। जब किसान के पास पर्ची नहीं गई तो उसे गन्ना कैसे मिलेगा? आज चीनी मिल बाद है, एक पर्ची समिति द्वारा उसे किसान के पास जागी और चीनी मिल को गन्ना लेना मजबूरी है। आज भी हमारी बागपत चीनी मिल लगभग 15 जून तक चलेगी। सभी प्राइवेट चीनी मिलें चल रही पश्चिम में, तो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा। मुख्यमंत्री जी, पहले जो एडिशनल बांड होते वो बड़े बड़े जो माफिया किसान थे या बड़े बड़े किसान थे उनके हुआ करते थे। छोटे किसान के तो जब तक पता लगा था, जब तक वो एडिशनल बॉन्ड होना बंद हो जाता,
तो इस साल अब 2-3 साल से जो सिस्टम चला गन्ना विभाग में, वो एडिशनल बॉन्ड भी ऐसा हो रहा कि जो जिस किसान के पास गन्ना है केवल उसी का एडिशनल बॉन्ड हो रहा, और वही किसान का गन्ना चीनी मिल में बहुत आराम से जा रहा। इस सीजन में, जैसा ही सीजन है चीनी मिलें चल रही, ऐसे में तो एक किसान चीनी मिल में या समिति में पर्ची के लिए चक्कर काटता था और बाकी किसान घर पे काम कर रहे थे। आज चीनी मिलों में, सोसाइटी में सब खाली पड़ा, क्योंकि ये विश्वास है कि आपके दिशा निर्देशन में बहुत अच्छा काम चल रहा। और अंत में मैं एक बात कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आज भारत देश में फौज की स्थिति सबसे बढ़िया है कि भाई एक ईमानदार संस्था, देश में सबसे अच्छी फौज है। 2-3 साल में गन्ना विभाग की भी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ना यहाँ एक पर्ची बढ़ सकती ना घट सकती, और चीनी मिलों को गन्ना भुगतान देना पड़ेगा। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, क्योंकि 23 करोड़ जनता का आप जैसा मुख्यमंत्री मिला, और मुख्यमंत्री के बजाय आपको संरक्षक मानते हैं कि हमें अच्छा मुख्यमंत्री मिला, और आपके दिशा निर्देशन में इस कोविड महामारी में भी किसी जितनी बढ़िया व्यवस्था हमारे प्रदेश में है, हमारा बागपत जिला दिल्ली से लगता हुआ है, दिल्ली में तो 50% भी व्यवस्था नहीं है जितनी हमारे 23 करोड़ के प्रदेश में है। मैं मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें तो आपको सुनने का मौका मिले। आज ऐसी महामारी में आपने हमें भी कुछ कहने का मौका दिया, मैं आपका बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा। राम राम। राम राम कृष्णपाल जी। अब आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी। मैं विनोद कुमार सैनी जी से अनुरोध करूंगा मेरठ से कि विनोद जी कुमार सैनी जी अपना माइक ऑन करें और अपनी बात, अपनी भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी बोलिए, सैनी जी बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप कोरोना काल में दूसरी बार किसानों से रूबरू हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये दूसरी बार जो हर बार आप हम लोगों से रूबरू होते हैं, उससे हमें एक हौसला मिलता है। हमें लगता है कि हमारा ये चिंता करने वाला कोई बैठा है ऊपर। तो ये चीज आपके धन्यवाद के पात्र है सर। इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कार्यकाल में गन्ना विभाग में 4 प्रमुख कार्य हुए जिससे किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिला, जिसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देशन में, आपके गन्ना विभाग में, आप माननीय गन्ना मंत्री जी से लेके बड़े अधिकारियों तक और छोटे अधिकारियों तक की जो कार्य किए हुए प्रशंसनीय योग्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, गन्ना विभाग ने जो ESMS का काम पर्ची का किया है वो तारीफे काबिल है। क्योंकि सर पहले क्या होता था कि किसानों को पता नहीं चल पाता था कि उसकी पर्ची कटी या नहीं कटी। जब पर्ची की तारीख निकलने को होती थी तब उसको पता चलता था कि भाई तेरी पर्ची कट गई। लेकिन अब 4 दिन पहले गन्ना का मैसेज आ जाता, गन्ना पर्ची का मैसेज आ जाता है कि भाई आपकी फलाना तारीख को जो है पर्ची तुलनी है। तो किसान उसी हिसाब से अपना गन्ना जो है तैयार करके रखता है, तो मिलों को भी ताजा गन्ना मिलता है, उसका बासी नहीं होता, और किसान भी आवश्यकता अनुसार जो है अपना छिलाई करता रहता है। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी बात ये होती थी जैसे गन्ने की तारीख निकल जाती थी तो उस तारीख को बदलवाने के लिए दर दर की टोकरें खानी पड़ती थी किसान को। अब क्या है कि आपने ऐसी व्यवस्था करी कि वो अगले 4 बार जो हमारा बॉन्ड कटता है, जो इंडेंट कटता है, वो उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है, किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना काल में आपने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो प्रशंसनीय योग्य है, साधुवाद है सर कि आपने महिला उत्थान के लिए बडचिप का एक प्रोग्राम चलाया। उसमें क्या है, सब गन्ने की आंख निकाल के पोत तैयार करी। उसमें 1.5 रुपया जो है वो किसान से लिया गया और 1.5 रुपया जो है सरकार ने महिला समूह को दिया। ये उससे क्या हुआ सर कि किसान को जो है वो तैयार मिल गई जिससे किसान डरता था। उससे क्या हुआ, किसानों की लागत कम होगी क्योंकि उसका जो गन्ना बीज में जाता था अनावश्यक वो बचेगा, प्लस उससे अच्छी पैदावार गन्ने की होगी। तीसरा, जो महिला समूह को उसका लाभ मिला, एक महिला समूह मेरे क्षेत्र में है सर, उसको 1 लाख से भी ऊपर जो है आमदनी हुई है।
ये सर प्रशंसनीय योग्य है कि आपने महिलाओं के लिए एक अच्छा काम किया, प्लस किसानों के लिए भी एक अच्छा काम इसलिए है कि गन्ने की पौध स्वस्थ होगी तो उससे जर्मिनेशन भी लगभग 95 या 90% के करीब रह जाता है, तो ये अचीवमेंट होगा सर। दूसरा सर, जो भुगतान आज की तारीख में चल रहा है, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे लिए तो थोड़ा दुखद बात इसलिए है क्योंकि जितना गन्ना मैंने मिल पे डाला था उसमें केवल 1/4 पेमेंट मिल के पास बचा है, बाकी सब मैंने लेके खा लिया। अब मुझे नहीं पता कि आगे कैसे होगा, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट सर आपके उसमें चल रहा है। दूसरा सर, कोरोना काल को देखते हुए आपने ई घोषणा की व्यवस्था जो लागू की है, ई घोषणा पत्र की, जिसमें किसान स्वयं जो है अपना रकबा, अपना गन्ने का क्षेत्रफल भर के जो है विभाग को देगा, तो उससे जो है दोनों किसान भी और आपका गन्ने विभाग के कर्मचारी भी दोनों सुरक्षित रहेंगे। तो ये ई घोषणा भी जो है व्यवस्था आपने बहुत अच्छी लागू की है सर। आपके कार्यकाल में जो जितने ये व्यवस्था परिवर्तन हुआ है वो प्रशंसनीय योग्य है सर। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि किसान को जो है वो ऑनलाइन पर्ची मिल जाएगी, ऑनलाइन पेमेंट की खबर मिल जाएगी, कितना भुगतान कब हुआ कब नहीं हुआ, ये सब जो है घर बैठे किसान को पता चल रहा है, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस चीज के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं सर। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश सर, आपको पूरा प्रदेश देखना है, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है सर। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं। धन्यवाद सर, नमस्कार। विनोद कुमार सैनी जी, आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ से हमारे साथ विनोद कुमार सैनी जी थे। अब हम मध्य क्षेत्र की तरफ जाएंगे और गुरु मंगत सिंह जी हमारे पीलीभीत से हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है। मैं गुरु मंगत सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना माइक ऑन करें और अपनी बात को आगे रखें। संकल्प के धनी, कर्तव्यनिष्ठ बाबा गोरखनाथ के शिष्य को गुरु नानक देव जी के शिष्य की तरफ से सत श्री अकाल। अवसर, आपदा को अवसर में कैसे बदलते हैं, यह गन्ना विभाग से सीखने को मिला। पिछले साल जब हमारे जिला पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में हजारों किसान ये सोच रहे थे कि कोरोना काल में हमारे खेतों में गन्ना खड़ा रह जाएगा, तब विभाग ने एक बहुत अच्छी पहल की है और मुझे बड़ा खुशी हुई कि आप बिल्कुल संकट हरण की तरह आए और आपने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। इस टेक्नोलॉजी के कारण हम लोगों को इतना लाभ मिला कि पहले जो हमारी पर्चियां होती थी वो क्या था कि पर्ची वितरक जो आता था तो वो पर्ची पहले देता भी नहीं था, देता था तो वो 50-100 रुपया लेता था। लेकिन अब जब से मोबाइल में पर्ची आने लगी है तो हम लोगों को इतना लाभ मिला है इस बात का कि हम लोगों को पहले पता लग जाता है और समय से हम अपना गन्ना छिड़वा लेते हैं। दूसरा, अगर भ्रष्टाचार को अंकुश लगाना है तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी आपके दृढ़ संकल्प के कारण, आपके दिशा निर्देश से जो गन्ना विभाग ने ई गन्ना ऐप, एक ऐसा ऐप लॉन्च कर दिया है, हमें अपना पूरा बायोडाटा, हमें हमारी हर एक चीज, पर्ची और हमारा भुगतान सब इसी गन्ना ऐप में देखने को मिल जाता है। तो इसका लाभ ये हुआ कि जो पर्चियां कोई गांव का जो दलाल किस्म के लोग थे वो हम लोगों से छीन ले, इकट्ठी अपने पास ले जाते थे, लेकिन आज ई गन्ना ऐप में हम लोग एक एक पर्ची को अपनी देख लेते हैं और सीधा सीधा किसान को इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ये टेक्नोलॉजी से ही भ्रष्टाचार रुक सकता है। अभी मैं हाल ही में 4-5 दिन पहले अपना गेहूं तुला के आया तो हमारी मंडी में 8 ई पॉश मशीनें आई। जीवन में 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रय केंद्र पर जाने के 4 घंटे के बाद ही मेरा गेहूं तुल गया और मुझे उसका 72 घंटे के अंदर भुगतान मिल गया। मुझे बड़ा मैं आभारी हूँ और ये सारा आपके कुशल नेतृत्व में हो रहा है। हमारा पूरब की आपने चीनी मिलों को नया करा है, वहां पर नई चीनी मिलें लगाई हैं। पश्चिम में भी आपने चीनी मिलें नई लगाई हैं। हजारों किसानों को आपके इस कारण से लाभ मिला है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जिला पीलीभीत में 4 चीनी मिलें हैं और यहाँ पर चारों चीनी मिली अपना पिराई का सारा काम पूरा कर चुकी हैं और जिला पीलीभीत का किसान इस समय बहुत ही खुशहाल है। किसान को कोई दिक्कत नहीं है जिला पीलीभीत में गन्ना उत्पादन करने में और खुशी होती है कि हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से बढ़ रहे हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अब थोड़ा मध्यांचल क्षेत्र में हमारे यहाँ एक मझोला चीनी मिल है, वो बंद हो गई थी और 2 सहकारी चीनी मिलें हैं। किसानों ने अपना उत्पादन विभाग के सहयोग से इतना बढ़ा लिया है। हम भी आपसे विनती करते हैं कि हमारी ये चीनी मिलों की कुछ क्षमता को बढ़ाया जाए और
बहुत बहुत मुझे धन्यवाद मैं आपका करता हूं कि आपने इस कोरोना काल में, इस महामारी के समय में हम किसानों के साथ संवाद स्थापित किया। साधुवाद है आपको इस बात का, और ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को दर्शाता है। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि हमें बड़ी खुशी हुई कि जो हमें आप जैसा मुख्यमंत्री मिला है, आप जैसा सेनापति मिला है। आज कोरोना काल की महामारी के समय में भी आप विकास की बात कर रहे हैं, और हम किसान भी आपको पूर्ण रूप से ये आश्वासन देते हैं कि हम लोग भी दिन रात खेतों में मेहनत करके अपने प्रदेश का नाम, जैसे गन्ना विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश का नाम पूरे इंडिया में नंबर 1 पर लेके आया, हम और भी फसलों में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस आपसे अनुरोध है कि थोड़ी सी नीति और नियम और थोड़ी सी आप अपनी कृपा हम लोगों के ऊपर बनाए रखें। इतना ही कहता हुआ मैं आपको पुनः धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु बंगत सिंह जी। आप पीलीभीत से, आपने पीलीभीत के गन्ना क्षेत्र के किसानों की बात रखी। अब हम लखीमपुर की तरफ चलेंगे, और जो हमारा एक बहुत बड़ा गन्ना जिला है, और मैं जगतार सिंह जी से अनुरोध करूंगा लखीमपुर से कि वो कृपया करके अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने का कष्ट करें। जगतार सिंह जी लखीमपुर से। जगतार सिंह जी अपना माइक ऑन कर ले प्लीज। जगतार सिंह जी माइक ऑन कर ले। हाँ, थैंक यू। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह हमारे जनपद लखीमपुर की वह राज्य का सौभाग्य है कि आप जैसा तपस्वी राजा हमें मिला है, और आपके जैसा स्वस्थ सभी ईमानदार व कर्मठ मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में गन्ना विकास विभाग ने जिस तरह कोरोना काल में भयंकर संकट में भी ERP के सिस्टम से, चाहे वो SMS पर्ची हो, जहां गन्ना भुगतान सभी क्षेत्रों में नए रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जहां ERP के द्वारा गन्ना माफियों पर रोक लगी, वहीं छोटे बड़े कृषकों को आसानी से पर्ची SMS के द्वारा प्राप्त हुई जी, जिसमें बार बार गन्ना समितियों के चक्कर काटने पड़ते थे, ना ही माफियों का जोर दबाव चलता था और समय की बचत हुई जी, जिसमें ना तो कोई माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में लखीमपुर के गन्ना किसानों के जीवन में खुशहाली भर गई है जी। हम लखीमपुर के समस्त कृषक आपके दीर्घायु होने की वाहेगुरु से अरदास करते हैं जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने महिलाओं की आत्मनिर्भरता हेतु महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सिंगल बड चिप पौध उत्पादन से ग्रामीण महिलाओं को कोरोना काल में रोजगार प्राप्त हुआ है जी। वह किसानों को समय पर समूह के माध्यम से स्वस्थ बीज और अच्छा पौध मिली है जी, जिसकी वजह से हमारा बीज लागत बहुत कम लगती जी और अच्छे पैदावार हो रही है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज कोई भी कृषक चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी को पर्चियां समय से प्राप्त हो रही हैं जी। इसके लिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से दिल से आभार प्रकट करता हूं और वाहेगुरु जी से अरदास करता हूं कि माननीय जी ऐसे ही हमारे राज्य व जनपद को कुशल नेतृत्व मिलता रहे जी, और सदा ही हमारा देश खुशहाल हो जी। इसी के साथ मैं अपना आपसे पुनः धन्यवाद करता हूं जी। धन्यवाद जगतार सिंह जी। आप थे हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर लखीमपुर जिला, जो हमारा एक बहुत बड़ा गन्ना का जिले के रूप में उभरा है, और जगतार सिंह जी ने अपनी बात बड़े अच्छी तरह से रखी है। अब हम पूर्वी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं हमारे प्रदेश के,
और मैं अरविंद सिंह जी बस्ती से, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपना माइक ऑन करके अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करें। अरविंद सिंह जी माइक को ऑन कर ले प्लीज, माइक ऑन कर ले अरविंद सिंह जी। माइक ऑन है सर? हो गया हाँ बोलिए। मैं पूर्वांचल ही नहीं, अयोध्या की धरती से श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम उनके चरणों में कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बधाई देना चाहता हूं। आप कोरोना की जंग जीत करके आप आए हैं, आपके मंगलमय स्वास्थ्य की कामना करता हूं, क्योंकि आप इस प्रदेश ही नहीं, इस देश की एक धरोहर हैं। पूरे देश को आपकी जरूरत है, इसलिए आपके स्वस्थ रहने से ही गन्ना किसानों और प्रदेश का लाभ है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, 70 साल के इतिहास में आजादी के बाद आप प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री दिखाई पड़े हैं, साबित हुए हैं, जिन्होंने पूर्वांचल का कटोरा कहे जाने वाले, पूर्वांचल से बंद हो रही चीनी मिल और समाप्त हो रहे कटोरा को आपने मुंडेरवा और पिपराइच के रूप में एक अत्याधुनिक 2 चीनी मिलें ही नहीं देकर एक शुगर कॉम्प्लेक्स देकर के लाखों किसानों के मुरझाए चेहरों पे उनकी गरीबी को, उनकी मजबूरता को आपने समाप्त करने में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित किया है। और पूर्वांचल का गन्ना किसान आपको साधुवाद बल्ले बल्ले कर रहा है, साधुवाद दे रहा है। हमको उम्मीद नहीं थी 25 मार्च 2020 को जब रात में लॉकडाउन लगा माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं 40 साल से गन्ना किसानों के बेहतरी के लिए कार्य कर रहा हूं, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहा हूं, लेकिन ये हुआ चीनी मिलों ने 26 को हम लोगों से कह दिया अब हम नहीं चल पाएंगे, लेकिन आपने पत्थर पे दूध पैदा करके एक एक गन्ने को गरीब किसानों को आपने पेरवा करके समाप्त करा के और आपने एक प्रदेश में नहीं देश में इतिहास कायम किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, खरीदना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपने आना पाई एक एक नए पैसे का पिछले वर्ष का भुगतान आपने करा दिया, जबकि कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्रियां बंद है, 67% चीनी जहां जानी है खपत बंद है, उठान बंद है, चीनी बिक नहीं रही, गोदामों में पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद कौन सी जादू की छड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी आपने चलाई है, हम लोग भी वो जानना चाहते हैं छड़ी कि कम से कम किसान का, जिसको उम्मीद नहीं थी, 10-10 साल का गन्ना मूल पिछली सरकारों में बकाया रहा था, टोटल आपने पिछले साल का भुगतान करा दिया। इस साल भी कम से कम लगभग 64% भुगतान हो चुका है। कुछ ही चीनी मिले हैं, बाकी तमाम चीनी मिलों को तो 80-85% तक का भी भुगतान आपने किया है, कराया है। इसके लिए आपके कुशल नेतृत्व को, कुशल निर्देशन को, माननीय गन्ना मंत्री सुरेश राणा की लगातार मॉनिटरिंग को, अपर मुख्य सचिव गन्ना माननीय संजय भूष रेड्डी और उनकी टीम के पर्यवेक्षण को जितनी भी प्रशंसा की जाए, बधाई दी जाए। प्रदेश के 60 लाख गन्ना किसानों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी वो कम है, क्योंकि आप एक संत पुरुष हैं, इतिहास पुरुष हैं गन्ना किसानों के लिए। वरना एक उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एकमात्र कृषि उद्योग गन्ना उद्योग है, 60 लाख, जो प्रदेश की रीढ़ है प्रदेश की आर्थिक स्थिति की, जिसको आपने 70 सालों में 4 साल पहले तक चीनी मिलें लोग बंद कर रहे थे, पूरी सरकारें चीनी मिलें बेच रही थी, लेकिन आप पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया, नई चीनी मिलों को आपने चलाया और प्रदेश के किसानों के चेहरों पर मुस्कान और उनके घरों में चूल्हा फूंकने का 2 रोटी की आपने व्यवस्था किया। यही नहीं, सैनिटाइजर जब पूरे देश में खत्म हो गया था, आपने चीनी मिलों से कैसे कराया है तो आप जानते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को अगर सैनिटाइजर उपलब्ध करा के करोड़ों लोगों की आपने जान बचाई तो सिर्फ आपकी ये कुवत थी। माननीय गन्ना मंत्री माननीय रेड्डी साहब और आपका निर्देश था कि जिस तरह से सैनिटाइजर पूरे देश को मिल गया, मैं कहना चाहता हूं, और करोड़ों लोगों की इस कोरोना में जान बची। माननीय मुख्यमंत्री जी, 169 समितियां जो कि शमशान घाट पर हम लोग चले गए थे, हमारा काम खत्म हो गया था, जबकि समितियों का इसीलिए स्थापना की गई थी, चीनी मिलों और किसानों के बीच में उस सेतु का काम करेंगे और किसानों की रक्षा करेंगे। लेकिन आपने शमशान घाट से वापस करके हमको जिंदा कर दिया और हमें ERP दिया, हमारा पर्ची निर्गमन दिया, SMS दिया, कोटा दिया, सट्टा दिया, पारदर्शिता दिखाई। क्योंकि पहले उस पारदर्शिता की वजह से
आपके 4 साल पहले इस सरकार के आने के पहले तक भ्रष्टाचार और गन्ना विभाग एक दूसरे के पूरक थे माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन आपके आने के बाद गन्ना विभाग से भ्रष्टाचार ऐसे गायब हो गया जैसे समझ में नहीं रहा भ्रष्टाचार कहाँ चला गया। माफिया जो पर्ची बोते थे, यहाँ 2 तरह के किसान होते थे इस सरकार के आने के पहले, कुछ लोग पर्ची बोते थे, कुछ लोग गन्ना बोते थे, लेकिन आपने एक तरफ से विभाग ने पर्ची बोने वालों को समाप्त करके गन्ना बोने वाले को जिंदा किया। गन्ने का उत्पादन बढ़ा, 238 प्रजाति की बुआई करा के रिकवरी 2.5% आपने बढ़ाई, और हमारा 50 कुंटल से लेके 100 कुंटल तक प्रति बीघा, मतलब 500 से लेके 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमारा उत्पादन भी बढ़ा, जिससे हमको उत्पादन से लागत मिली और चीनी मिलों को रिकवरी की वजह से उनकी भी पेइंग कैपेसिटी बढ़ी। यही कारण रहा भुगतान का। और जब दोनों के जेब में पैसा रहेगा तभी किसान उत्तर प्रदेश का ब्राजील और मॉरिशस के टक्कर में होगा, जिसके तरफ आपने एक मील का पत्थर सा